दोस्तों एक समय था जब अमेरिका अपने आप को भारत से दूर रखता था। अमेरिका के द्वारा ज्यादातर मदद पाकिस्तान को किया जाता था और अमेरिका का सोच था कि भारत सोवियत यूनियन और रशिया के खेमे वाला देश है, इसलिए भारत से दूर रहना ही अमेरिका के लिए सही होगा। पर दोस्तों समय के साथ साथ ये सोच अमेरिका के अंदर बदल गया है और बीते कुछ सालों में अमेरिका भारत के ऊपर काफी अधिक मेहरबान भी हुआ है। हालांकि ये भी देखा जाए तो भारत की तरफ से भी बीते कुछ सालों में शून्य से लेकर कई मिलियन डॉलर के हथियारों को अमेरिका से परचेज किया जा चुका है और बीते 3-4 साल के बातों को देखा जाए तो चाइना के फ्रंट को देखते हुए अमेरिका की मेहरबानी भारत के ऊपर काफी अधिक बरस रहा है और जो अमेरिका कभी अपने हथियारों को भारत को देने के लिए तैयार नहीं होता था, वो अब अपने बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों का पेशकश भारत के सामने रख रहा है। अब दोस्तों इसमें भी अमेरिका के एक अलग प्लान है। अमेरिका का मानना है कि भारत असल में रशियन खेमे में है और एक तरीके से रशिया के हथियारों के ऊपर काफी अधिक डिपेंडेंट है, जिस कारण खुल के भारत अमेरिका का समर्थन नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका को असल में खुल के भारत का समर्थन इसलिए चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका चाइना को काउंटर कर सके। और इसे देखते हुए अमेरिका का सोच ये भी है कि भारत को रशियन हथियारों के ऊपर से डिपेंडेंसी से फ्री करना पड़ेगा और इसे फ्री करने के लिए अमेरिका के द्वारा अपने सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हथियारों का ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि बीते कुछ सालों में अमेरिका के द्वारा भारत के सामने अपने सबसे बेहतरीन ड्रोन से शुरू करके अपने सबसे उम्दा टेक्नोलॉजी के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर तक रखा जा चुका है। और दोस्तों अमेरिका के अंदर थिंक टैंकों का तो चर्चा ये भी है कि अमेरिका भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर के टेक्नोलॉजी से शुरू करके सबमरीन टेक्नोलॉजी इवन बॉम्बर के टेक्नोलॉजी तक दे। दोस्तों अमेरिका के क्लोज तरीन एलाइयों को अगर देखा जाए तो इनमें इजराइल के जैसे क्लोज कोई भी नहीं है। और अमेरिका इजराइल को जिस तरीके का हथियार देता है उस तरीके का हथियार अमेरिका तो वेस्टर्न देश मतलब यूरोप के देश तक को नहीं देता है। और कुछ जगहों में अब चर्चा हो रहा है कि अमेरिका भारत को भी इजराइल के जैसे ही ट्रीट करना चाहता है और भारत के सामने भी इजराइल के जैसे ही हथियारों का ऑफर रखना चाहता है। और दोस्तों फरवरी महीने के दरमियान एक सरप्राइज देते हुए अमेरिका की तरफ से इसका पब्लिकली खुलासा भी किया गया जब भारत में 2 F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को भेजने के पीछे अमेरिका का 2 मकसद था, जिनमें से एक मकसद तो चाइना को काउंटर करने को लेके है, जबकि दूसरा मकसद भारत को एयरक्राफ्ट बेचने को लेके है। अमेरिका को भी पता है कि अगर भारत इन एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो 2-4 संख्या में नहीं बल्कि बड़े संख्या में खरीदेगा, जिससे अमेरिका को भी फायदा होगा। और एक तरीके से भारत में ऐसे एयरक्राफ्ट होने पर अगर इंडो पैसिफिक में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी अमेरिका आसानी से कर सकेगा और भारत में एयरक्राफ्टों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा। पर दोस्तों अगर अमेरिका को सक्सेस हासिल करना है तो अमेरिका के द्वारा रशिया से बेहतर ऑफर रखना पड़ेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहले भी अमेरिका की तरफ से प्रयास तो किया गया, लेकिन वो प्रयास में दम इसलिए नहीं था क्योंकि अमेरिका खुल के भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। हालांकि रशिया की तरफ से भी खुल के भारत को उस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है जिस तरीके से भारत को अपेक्षा था, पर एटलीस्ट अमेरिका से बेहतरीन ऑफर होने के कारण भारत के द्वारा रशियन हथियारों के साथ आगे बढ़ा गया। अब अमेरिका के थिंक टैंकों का मानना है कि भारत के सामने खाली हथियार नहीं बल्कि उम्दा टेक्नोलॉजी के हथियार जैसे कि S-400 मिसाइल हो या फिर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इस तरीके के हथियार देना पड़ेगा, तभी अमेरिका भारत को लुभा सकेगा और अपने करीब ला सकेगा। दोस्तों इसी कारण बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के एक बहुत ही बड़े डील मतलब करीबन 1770 फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंकों के डील में अमेरिका के कंपनी जनरल डायनामिक पार्टिसिपेट करना चाहता है और भारत को T-72 जैसे टैंकों को रिप्लेस करने के लिए अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के टैंक को देना चाहता है। हालांकि दोस्तों अगर इसके अलावा अमेरिका के प्रयास को देखा जाए तो अतीत में भी प्रयास किया गया, फिलहाल भी प्रयास किया जा रहा है और भविष्य का भी तैयारी किया जा रहा है। अतीत के प्रयास को अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले S-400 के डील को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा अपने थर्ड मिसाइल और बाद में पेट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइलों का भी ऑफर भारत के सामने रखा गया था। पर दोस्तों उस दरमियान अमेरिका का एकमात्र मकसद था कि कैसे भारत अमेरिकन हथियार खरीदे, ना कि ये मकसद कि भारत कैसे रशियन हथियार ना खरीदे। और इसी कारण अमेरिका के द्वारा इजरायली एरो 3 मिसाइलों के ऊपर रोक लगाया गया और दोस्तों एरो 3 मिसाइल ना खरीद पाने के कारण से ही भारत के द्वारा S-400 खरीदा गया था। अमेरिका अगर एरो 3 मिसाइल को रोक नहीं लगाता तो शायद भारत आज S-400 नहीं खरीदता बल्कि इजरायली मिसाइलों से ही अपने जरूरतों को पूरा करता। दोस्तों करंट प्रयासों को देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा कई सारे ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्टों को भारत के साथ आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा किया जा रहा है, जिनमें एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट से शुरू करके A414 इंजनों के बेस पे AMCA एयरक्राफ्टों के लिए बनाए जाने वाले इंजन तक शामिल है। दोस्तों एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकलों को असल में कार्गो और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किया जा सकेगा और दूसरी तरफ F414 इंजनों को अगर देखा जाए तो इसे लाइसेंस ले भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोड्यूस करने के साथ साथ इसके बेस पे 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को ज्वाइंट वेंचर में डेवलप करने का ऑफर भी अमेरिका ने रखा है। फ्यूचर के प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई तरीके के प्रोजेक्ट है, जिनमें इसरो और नासा के ज्वाइंट रडार से शुरू करके स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस सिस्टम के डेवलपमेंट भी शामिल है।
फिलहाल बताया जा रहा है कि इसे लेके अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव तो रखा गया है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक उस तरीके से हामी नहीं भरा गया है जिस तरीके का अपेक्षा अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों ज्वाइंट वेंचर का बात और अमेरिका के ऑफर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत की तरफ से अमेरिका से अल्ट्रा प्रेडिएटर अनमैन एरियल सिस्टमों को खरीदने को लेके एक तरीके से फाइनलाइज कर लिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच में अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर लंबा चर्चा चल रहा था और बताया जा रहा था कि आर्म फोर्सेस के लिए करीबन 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को अमेरिका से परचेस किया जाएगा। हालांकि इसमें यह भी खबर आया था कि अनमैन एरियल व्हीकलों के परचेस के साथ साथ अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए भी हामी भर रहा है, जिससे कि भारत अपने खुद के अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट को आसान कर सके। 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को असल में आर्म फोर्सेस के तीनों बेड़े के लिए मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए परचेस किया जाना था, जिनमें हर एक बेड़े को 10-10 के संख्या में ड्रोन दिया जाना था। पर दोस्तों यहाँ पे मुश्किल ये है कि ये जो ड्रोन है ये सस्ता नहीं है बल्कि काफी महंगा है। एक एक ड्रोन की लागत करीबन $100 मिलियन है और 30 ड्रोनों को खरीदने के लिए भारत को $3 बिलियन खर्चा करना पड़ेगा। अब $100 मिलियन का मतलब ये है कि इतने कीमत में तो भारत फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है और कीमत को देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से थोड़ा आनाकानी किया जा रहा है, जबकि नेवी को अगर देखा जाए तो नेवी इस तरीके के ड्रोनों को खरीदने के पक्ष में है। नेवी ऑलरेडी 2 ऐसे ड्रोनों को हासिल करके मतलब लीज में लेके इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में ही इसके लीज को भी एक्सटेंड किया गया है। नेवी ड्रोनों के परफॉर्मेंस को लेकर काफी खुश है और इन ड्रोनों को किसी भी हालत में अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, जबकि आर्मी इस पैसे को अन्य प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है और एयरफोर्स भी एयरक्राफ्टों के परचेस में ही इस पैसे को खर्चा करना चाहता है और अपने ड्रोनों के आवश्यकताओं को स्वदेशी और इजरायली मेड ड्रोनों से पूरा करना चाहता है, जो कि कीमत में अमेरिकी ड्रोनों के मुकाबले में करीब करीब 1/3 है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका के ड्रोनों को इन ड्रोनों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफी ताकतवर तरीन और टेक्नोलॉजिकल एडवांस ड्रोन है जो ताबड़तोड़ और भारी भरकम हमला कर सकता है। हालांकि दोस्तों तीनों फोर्सेस के बीच में ड्रोन खरीदने को लेके मतभेद होने को देखते हुए बाद में यह भी खबर आया कि शायद संख्या में कम ड्रोनों को परचेस किया जाए, मतलब 30 के जगह में कुछ कम संख्या में ड्रोनों को परचेस किया जाए। और अब रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि करीबन 18 यूनिट के ड्रोनों को परचेस किया जाएगा, जिनमें से शायद 6-6 करके ड्रोनों को तीनों बेड़े में डिवाइड किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर दोस्तों ड्रोनों के डेवलपमेंट को देखा जाए तो भारत की तरफ से तापस अनमैन एरियल व्हीकल के आर्म्ड वर्जन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन है। और ये भी बताया जा रहा है कि आर्चर एनजी के नाम से भी एक अनमैन एरियल व्हीकल को तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तापस जैसे ड्रोनों का कीमत करीबन $40 मिलियन है, मतलब ये करीब करीब अमेरिकी ड्रोनों के मुकाबले में आधे से भी कम है। पर वहीं पे दोस्तों अमेरिका से ड्रोनों को हासिल करना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के टेक्नोलॉजी का ड्रोन भारत को बनाने के लिए थोड़ा और समय इंतजार करना पड़ेगा, जबकि चाइना लगातार हाई ऑल्टीट्यूड श्रेणी के भारी भरकम ड्रोनों को तैयार कर रहा है और भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के साथ डिप्लॉय करने के साथ साथ पाकिस्तान को भी प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा खरीदा हुआ ड्रोन नाकाम हो गया है और पाकिस्तान को इन ड्रोनों को खरीद के पछताना ही पड़ रहा है। तो वहीं पे दोस्तों खबर ये भी है कि पाकिस्तान चाइना के ड्रोनों से धोखा खाने के बाद अब टर्की से ड्रोनों को परचेस किया है और बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के बाद अब आकांकी जैसे हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के भारी भरकम ड्रोनों को भी हासिल किया है। और दोस्तों ऐसे ड्रोनों को काउंटर करने के लिए भारत को अपने स्वदेशी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का भी आवश्यकता है। हालांकि ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों को भी स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन इसे तैयार करने में कुछ और साल लगेगा और तब तक के गैप को पूरा करने के लिए एटलीस्ट भारत को 18 के आसपास ड्रोन तो अमेरिका से अवश्य परचेस करना चाहिए।